मेवात, नूंह, जयपुर और दिल्ली का बॉर्डर तक चिंगारी पहुंच गई है, उस पर आज खास चर्चा करेंगे मोहित शर्मा के साथ, जिनको आप लगातार सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। मोहित शर्मा जिससे आप सब वाकिफ हैं। मोहित शर्मा जी बहुत जी, मैं आपको और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। किस तरह देख रहे हो जिस तरह मेवात से लेकर और दिल्ली के बॉर्डर तक आज चिंगारी पहुंच चुकी है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस देश की सरकार आज गूंगी और बहरी बन के बैठ गई है। भारत देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं वो डिनर करने में लग रहे हैं कि मैं खाने में क्या खाऊं, सावन की थाली में मेरे क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री साल 2024 के चुनाव पर चर्चा करने में लग रहे हैं, 24 के मंथन पर चर्चा करने में लग रहे हैं, लेकिन एक और भारत देश का बड़ा हिस्सा हरियाणा जल रहा है, दूसरी ओर मणिपुर जल रहा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को कोई फर्क नहीं है। हमारे देश के दूल्हे राजा प्रधानमंत्री राजा बाबू घूमने में व्यस्त हैं, 2024 के चुनाव में व्यस्त हैं। जिस तरीके से हरियाणा के अंदर हिंसा होती है, पत्थर फेंकने वालों के ऊपर, मैं कहता हूं कि पत्थर फेंकने वालों के ऊपर आईपीसी की धारा 124A के तहत देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, ताकि दोबारा इस प्रकार की हरकत हरियाणा में घटित ना हो सके। बुलडोजर अपना काम लगातार कर रहा है हरियाणा में, जिस तरह यूपी में। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि बुलडोजर तो अपना काम कर रहा है, लेकिन जिन लोगों की दुकानें जली हैं, जिन लोगों के मकान में आग लगी है, या फिर जिन लोगों के घर से परिवार का एक सदस्य चला गया, वो कैसे वापस आएगा, जरा मुझे ये बताइए। क्या हरियाणा की सरकार ने कोई ऐसा प्रावधान किया है कि जिनकी दुकानों में, जिनके घर में आग लगी है, क्या उनको कुछ मुआवजा दिया जाएगा? आज हरियाणा के नूंह से लोग डर के मारे लगातार पलायन करने में लग रहे हैं, लेकिन आप ये सोच लीजिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी न तो मणिपुर पर चर्चा करने को तैयार हैं, न हरियाणा पर चर्चा करने को तैयार हैं। आखिर देश के प्रधानमंत्री ने चुप्पी क्यों साध रखी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लेकिन जो पत्थरबाज हैं, जिन्होंने पत्थर फेंके हैं, उनको तो देखिए आप। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसी हमारे देश में कहीं चुनाव होता है, देश में बवाल होना शुरू हो जाता है। अभी आप ये देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का चुनाव है, मध्य प्रदेश का चुनाव है और राजस्थान का चुनाव है, तमाम राज्यों के चुनाव है, और आप देख लीजिए भारत देश में जो है जगह जगह दंगे शुरू हो गए। आप ये बताइए मुझे कि ये जो मणिपुर है, ये जो हरियाणा है, इनके दंगों का जिम्मेदार कौन है? एक व्यक्ति वीडियो बनाकर कहता है कि तुम्हारा जीजा आ रहा है, उसके ऊपर सरकार कार्रवाई नहीं करती है। एक बात आप मुझे बताइए, एक व्यक्ति जो खुलेआम गाड़ियों के अंदर हथियार लेकर घूमता है, सरकार उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है, सरकार दंगाइयों के ऊपर लगाम कसने का काम नहीं करती है। एक बात आपको समझ में नहीं आती है कि जब सावन के दौरान, आप लोग इस बात को बड़ी गंभीरता के साथ सुनिएगा, कि जब सावन के दौरान जगह जगह से कावड़ियां निकलते हैं, तो किसी भी कावड़िए के ऊपर एक भी पत्थर, क्या कंकड़ भी नहीं फेंका जाता, मस्जिदों से फूलों की बरसात करी जाती है, आपने देखा भी होगा, ठीक है। लेकिन वहीं आप ये देखिए कि जैसे ही शोभा यात्रा निकलती है तो उसमें पत्थर बरसाए जाते हैं। तो आखिर पत्थर बरसाने के पीछे, ये दंगा भड़काने के पीछे हाथ किसका है? क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री, वो जो दंगे भड़काने वाले लोग हैं, जो फोन पर कह रहे हैं कि जीजा आ रहा है, जीजा आ रहा है, क्या उन पर कार्रवाई होगी? क्या उन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बरसाने वालों के साथ में क्यों है? क्यों है? मैं तो कह रहा हूं कि उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन इस देश के अंदर जिस तरीके से जगह जगह धारा 144 लगाई जा रही है, मैं आपके माध्यम से ये बात उस देश की गोदी मीडिया को, दलाल मीडिया को कहना चाहता हूं, और इस देश की सरकार को, हरियाणा के मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं कि कहीं भी धारा 144 लगाने से अच्छा है कि टीवी और चैनल के ऊपर लगाम कस दी जाए, टीवी और चैनल पर धारा 144 लगाकर इसको बंद कर दिया जाए। जिस दिन टीवी चैनल और अखबार बंद हो गए, इस देश से दंगे का माध्यम ही समाप्त हो जाएगा। टीवी और अखबार से क्या आपत्ति है आपको? टीवी और अखबार तो इस देश में सबसे बड़ा जिम्मेदार है दंगे का। आज आप टीवी और चैनल अखबार खोलकर देखिए, जगह जगह सिर्फ हिंदू और मुसलमान का मुद्दा, मंदिर और मस्जिद का मुद्दा, चर्च और गुरुद्वारे का मुद्दा। इस मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे के मुद्दे ने इस देश में रोटी का, शिक्षा का, महंगाई का, बेरोजगारी का सारा मुद्दा खा गई है। जहां खोलो वहीं कभी ज्ञानवापी, यहां खोलो तो हरियाणा में हिंदू को खतरा, इधर खोलो तो मणिपुर में हिंदू को खतरा, उधर खोलो तो यूपी में कावड़ यात्रा नहीं निकलने दे रहे। अरे हर जगह हिंदू मुसलमान करके आपने इस देश से महंगाई, शिक्षा का मुद्दा समाप्त कर दिया। राम राज्य की परिकल्पना हो रही है। राम राज्य में कहां दंगे हुए?
राम राज्य में कहां दंगे हुए? सम्मानित पत्रकार हैं, आपको लोग देखते हैं, सुनते हैं, और आपका फर्ज बनता है कि आप उन खबरों को दिखाएं जिसपे लोग आपको भरोसा करते हैं। आप बेफजूल की बातें फैलाकर इस देश में गोदी मीडिया का कर्तव्य अदा ना करें। इस देश में नफरत फैलाने के लिए गोदी मीडिया ही काफी है। आप जैसे निर्भय और निष्पक्ष पत्रकार अगर इस देश में हैं, तो हम जैसे लोगों की आवाज आज जगह जगह तक पहुंच पा रही है। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज हरियाणा हो, मणिपुर हो, आज नफरत की आग में जल रहा है, आपको और हमें दोनों को एक साथ मिलकर उसको नफरत की आग से निकालना है और अपने देश को बचाना है। जिस तरीके से आज जाट समाज ने आगे आकर खाप पंचायत करके महापंचायत के जरिए हरियाणा के अंदर एक शांति का संदेश दिया है और जाटों ने दिखा दिया कि हम अपनी मिट्टी के लिए भी लड़ते हैं, अपने देश के लिए भी लड़ते हैं, अपनी सरहद के लिए भी लड़ते हैं। और अगर कोई हमारे देश में दंगा लगाने की कोशिश करे तो उस दंगाई को भी हम मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं। लेकिन यात्रा तो ये कहा जा रहा है, जो भाजपा के लोग हैं वो कह रहे कि शांतिपूर्वक यात्रा निकल रही थी। मेरे को आप एक बात बताइए, इस देश के अंदर 2014 से पहले भी यात्रा निकलती थी, सावन 2014 से पहले भी लगता था, कावड़ यात्रा, शोभा यात्रा, रामलीला। और आज मैं आपको एक बात बता दूं, उस वक्त पर तो उस दौर में तो रामलीला हुआ करती थी, तो जगह जगह राम बारात निकला करती थी। आपने देखा होगा, गली गली से राम बारात निकलती थी और मुसलमान लोग देखने जाते थे भैया रामलीला। हिंदुओं से ज्यादा मुसलमान देखते थे, अपने बच्चों को लेकर जाते थे, मेले में घुमाने के लिए लेके जाते थे। लेकिन आज इस देश में इतनी नफरत पैदा कर दी कि एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाया जा रहा है। तो ये बात इस देश के हिंदू को समझनी चाहिए कि 2014 से पहले हिंदू खतरे में नहीं था, 14 के बाद हिंदू खतरे में आया तो मोदी सरकार की वजह से। तो मोदी सरकार हटाओ और हिंदू को खतरे से बाहर लाओ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।